हेलो फ्रेंड्स, यादियम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं धीरज भारद्वाज। आज आपको ओप्पो के कुछ मॉडल की लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सैमसंग के मॉडल की लिस्टिंग करके दिखाई थी, वो भी मीशो में, और वो भी बल्क में करके दिखाई थी कि बल्क लिस्टिंग मीशो ऐप में कैसे करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई मेरे भाई जो है लिस्टिंग करते हैं मीशो पे बल्क में, लेकिन उनकी जो लिस्टिंग है इन प्रोग्रेस चलती रहती है, या फिर वो रिजेक्ट कर दी जाती है, या फिर वो पास नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखा चुका हूँ, जो मैंने लिस्टिंग करी थी वो लिस्टिंग पूरी की पूरी मीशो ने पास करी है। 69 कवर के लिए मैंने लिस्टिंग करी थी और 69 कवर ही मेरे पास हुए हैं, क्वालिटी चेक पास हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओप्पो के कवर की लिस्टिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं दिखाया था, मैं जिसकी लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, ये सभी मॉडल वो हैं जिनकी मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, ओप्पो और वीवो। इनके अंदर दोनों ही मॉडल इंक्लूड है, ओप्पो के भी सभी मॉडल हैं और वीवो के भी मॉडल है। और ब्लैक कलर है, जितने भी मेरे फ्लिप आप देख रहे हो ब्लैक कलर के हैं। तो इनकी आज मैं आपको मीशो ऐप पर लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मीशो ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना मीशो का पैनल ओपन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपके सामने होंगे, ऐड कैटलॉग इन बल्क और ऐड सिंगल कैटलॉग। इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सिंगल लिस्टिंग करनी है, सिंगल वाला कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बल्क में करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको भी बल्क में लिस्टिंग करनी है। और आपको क्लिक करना है ऐड कैटलॉग इन बल्क। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च कैटेगरी का ऑप्शन आता है। अपनी कैटेगरी आप सर्च भी कर सकते हैं, या स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी यहाँ पर 20 जो कैटेगरी है वो चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल कवर जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एसेसरीज पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर सब कैटेगरी ओपन हो जाती है। उसमें है केसेस एंड कवर। केसेस एंड कवर पे हमें क्लिक करना है, मोबाइल केसेस एंड कवर पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सामने आए थे, अपलोड टेम्पलेट फाइल, यानी कि जो हमारी एक्सेल फाइल है, अगर हम फिल कर चुके हैं उसको तो यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर हमें फिल नहीं करी है तो यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना। चलिए हम डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो चलिए डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है, और सिंपली यहाँ पर देखिए आ रहा है डाउनलोड फाइल। तो डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके आपको एक्सेल डाउनलोड कर लेनी है। ये देखिए एक्सेल डाउनलोड हो चुकी है। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। ये एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। इतने ही जैसे ये एक्सेल फाइल आपके सिस्टम में ओपन होती है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है मोबाइल केसेस एंड केसेस कवर फिल दिस। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये आपकी एक्सेल यहाँ पर शो कर चुकी है। तो एक बार यहाँ पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक और बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको कम समय में लिस्टिंग करनी है, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे तो लिस्टिंग कर ही चुके हैं, अब आप सोचते हैं कि अब भाई मीशो पे हमें अलग से लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कर चुके हैं, तो वही लिस्टिंग आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये करना कैसे है। जैसे कि मैं आपको दिखाया, तो यहाँ पर एक मैंने फ्लिपकार्ट की जो है एक्सेल अपनी रखी हुई है, जो मैंने फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करी थी, वो सारी एक्सेल यहाँ पर ये है। ये देख रहे हैं, सारी डिटेल यहाँ पर हमने फिलअप कर रखी है। तो हमें ऐसे ही मीशो पे करनी है। तो अब मीशो पे हम जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में हमें सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना है। प्रोडक्ट नेम में मोबाइल वो जो कवर के नाम है वो यहाँ पर हमें कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ये देखिए, कॉपी एंड देन पेस्ट इन दिस एक्सेल। प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट नेम तो हो गया। अब वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन में हमें सेलेक्ट कर लेना है फ्री साइज। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो मीशो प्राइस का आता है। तो मीशो प्राइस आपको जो भी प्राइस देने आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहूँगा 249 मीशो प्राइस, और जो MRP है, MRP में दूँगा 699। तो ये जैसे कि तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है GST। तो GST जो भी कटेगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जैसे कि 12 कर लिया, 18 जो भी GST मतलब जो भी है वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऑप्शन आता है HSN ID। HSN ID भी आपको कोई अलग से सर्च नहीं करनी है। जैसे फ्लिपकार्ट में हमें
या तो गूगल पे सर्च करके फिल करनी पड़ती थी, या फ्लिपकार्ट में भी ऑप्शन आता था, तो इसमें भी ऑप्शन आता है ड्रॉप डाउन का। तो यहाँ से जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया फ्लिप कवर का, तो एचएसएन को भी यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और पूरे इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है प्रोडक्ट का वेट, जो भी प्रोडक्ट का वेट है विद पैकिंग वो आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि मैंने कर दिया 300 ग्राम, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं पूरे में। अब नेक्स्ट जो है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जितने भी प्रोडक्ट आपके पास पड़े हों उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इन्वेंट्री में जैसे कि मैं डाल दो 50 पीस मेरे पास पड़े हुए हैं, इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं चाइना, क्योंकि चाइना में बनते हैं कवर तो ज़्यादातर। चाइना में यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं चाइना, ठीक है। मैन्युफैक्चरर की डिटेल पूछ रहा है, तो मैन्युफैक्चरर की डिटेल भी मैंने लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा। वो मैं आपको दिखाया था क्योंकि वो एक्सेल मैंने फ्लिपकार्ट की एक्सेल मैंने पूरी फिल करी हुई है, लेकिन वो यहाँ पर इस वाली एक्सेल में नहीं आता। तो मैन्युफैक्चर डिटेल में हम भर देते हैं जहाँ से भी मैन्युफैक्चर होते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पैकर डिटेल। पैकर डिटेल में जो सेलर की डिटेल है वो आएगी। पैकर डिटेल। नेक्स्ट है कलर, तो कलर भी जैसे कि मैंने पूरे कर रखे हैं, कॉपी पेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, पहले इनको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कंपैटिबल मॉडल, तो इसमें हमें जो मॉडल है वो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है इससे सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। पहले हम बाकी डिटेल भर लेते हैं, इसको लास्ट में हम फिल करेंगे। मटेरियल में आपको जो भी है मटेरियल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ABS प्लास्टिक, इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट थीम, तो मेरे जो कवर की कोई थीम नहीं है इसीलिए इसमें आएगा नो थीम, नो थीम। नेक्स्ट टाइप है, तो टाइप में भी हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है फ्लिप कवर। फ्लिप केस है तो हमें फ्लिप केस सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इमेज, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज URL है वो आएगा, कंपलसरी है ये, क्योंकि जो फर्स्ट होता है फ्रंट का या फिर जो भी मेन इमेज होती है वो यहाँ पर ज़रूरी होती है, वो आपको अपलोड करनी ही करनी है। पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट के बाद कंपैटिबल, ये भी मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है क्योंकि फ्लिपकार्ट में जो हम एक्सेल अपलोड करते हैं ड्रॉप बॉक्स से सारे लिंक जनरेट कर लेते हैं, तो वो लिंक हमारे यहाँ पर भी चल जाएगा। तो उसी लिंक को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्ट आईडी या स्टाइल आईडी। प्रोडक्ट आईडी या स्टाइल आईडी में आपको यूनिक आईडी डाल देनी है जो भी है, जैसे कि इसमें भी हम डालते हैं यूनिक आईडी। इसमें बस फ़र्क इतना है, इसमें हमारा जो होता है उसका नाम होता है मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर ही हमारी प्रोडक्ट आईडी बन जाएगी। इसमें हम प्रोडक्ट आईडी में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, 129 तक। नेक्स्ट आता है SQID। SQID तो आपको सबको पता ही है कौन सी होती है, तो हम इसके अंदर SQID डाल देते हैं, कॉपी
और इसको पेस्ट कर देंगे एक्सेल में। ठीक है, SQID हो गया। अब नेक्स्ट, ये इमेज आपको अगर बैक इमेज, साइड इमेज अपलोड करनी है तो इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 में कर सकते हैं। ब्रांड नेम में आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हैं। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आप, अगर आपने ऑथराइजेशन उसका ले रखा है तो आप यहाँ पर ब्रांड नेम मेंशन कर सकते हैं, ग्रुप ID मेंशन कर सकते हैं, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो भी आप प्रोडक्ट की डिटेल है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तो यहाँ पर आई मैं सिंपली फिल कर दूँगा शादी ओम स्टोर फ्लिप कवर। मिरर फ्लिप कवर भी डाल सकता हूँ इसके अंदर में, क्योंकि मिरर है तो मिरर फ्लिप कवर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा। मिरर फ्लिप कवर, एंटर। अब जो नेक्स्ट, जिसको एक सेकंड इसका रोज चेक कर लेते हैं कौन सी में पेस्ट करना है, वरना गलत हो जाएगा। ए बी कॉलम है, ए बी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद आता है इम्पोर्टेड डिटेल। इम्पोर्टेड डिटेल आपके मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको फिल करनी है तो फिल करो, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाकी आता है मल्टीपैक। तो मल्टीपैक में आप डाल दीजिए 1, क्योंकि आप कई सारे तो कवर दे नहीं रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपैक में 1। ड्रॉप डाउन इससे सेलेक्ट कर लेना। एक सेकंड उसका कॉलम चेक कर लेते हैं इसका भी। मल्टीपैक AE कॉलम में है। बाकी डिटेल आप छोड़ सकते हैं, भरनी ज़रूरी नहीं है कि भरें, इतना कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा जो एक कॉलम छूट गया था, जो कि है हमारा कंपैटिबल मॉडल का, तो अब हम उसे फिल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो प्रोडक्ट नेम है, अगर मैं यहाँ पर सेम की सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मेरी लिस्टिंग 99% फेल होने के चांसेस है, इसीलिए मैं उसे कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। मैंने आपको पहले बताया मीशो में 2 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई जो भी आपका मॉडल है, लेकिन ऐसे मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। एक मॉडल अगर सर्च करूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं करना यहाँ पर एक करके ही पड़ेगा। लेकिन इसका थोड़ा सिंपल प्रोसेस है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एग्जाम्पल शीट, वैलिडेशन शीट। ये आपको डायरेक्ट एक्सेल से बता देता हूँ मैं। आपको सिंपली ऊपर एक बार जाना है और आपको क्लिक करना है मॉडल पे, कंपैटिबल मॉडल पे। आपको यहाँ पर सारे मॉडल मिल जाएंगे। देखिए, ये जितने भी मॉडल है यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इसको एक अलग एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। ये एक्सेल, इसको थोड़ा एक्सेल को हम बड़ा कर लेते हैं। अब जो भी कवर हमारे थे वो यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमारे जो फ्लिपकार्ट की एक्सेल है हमें उसमें जाना है पहले तो, या फ्लिपकार्ट की एक्सेल में मत जाओ, सीधा हम चलते हैं मीशो के एक्सेल में। ये आ गए, तो यहाँ से अब हमारा सबसे पहला मॉडल हमारा जैसे कि दिख रहा है Vivo Y33s, तो हम इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें ये पेस्ट करना है यहाँ, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जहाँ भी वो मॉडल होगा वो आप दिख जाएगा सर्च होके, और वो सिंपली हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये है जैसे कि ये कैप्स लॉक में है, तो ये कैप्स लॉक में ये थोड़ा
स्मॉल लेटर में है, तो इसीलिए इसी बेस पे भी जो आपकी लिस्टिंग है वो फेल हो सकती है। तो ऐसे ही कोई भी गलती ना करें जिससे आपके लिस्टिंग फेल होने के चांसेस रहें और आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो। तो हमको सारे मॉडल ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से आगे से। जो ये नेक्स्ट है एंटर, ये वाला मॉडल इसके अंदर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डाटा यू आर सर्चिंग फॉर। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले मॉडल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। Y21 ये भी नहीं है, इस मॉडल को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला मॉडल जो है मीशो में अवेलेबल नहीं है। इसको हम कहते हैं Y15, ठीक है। Y15 इसके अंदर है, इसको कॉपी और यहाँ सिंपली पेस्ट करना है। पेस्ट करके आप यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए ताकि यहाँ पर ही मॉडल चेंज हो जाए, ठीक है। अब दूसरा मॉडल X60, ये तो है। X60 हो गया, ठीक है। Vivo 21E, Vivo V21E 5G और ये रहा 21E, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा 21E, पेस्ट। उसके बाद आता है Vivo S1, फिर S1 Pro, तो ठीक है। S1, एक सेकेंड, Ctrl+Z, Ctrl+C, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, Vivo S1 Pro है, फिर S1 Pro के बाद B15 है। एक सेकेंड, B15, यहीं पर ही है। B15, फिर B17, B19, B19, B12, B12 देखते हैं। Vivo V12 ये रहा, कॉपी देन पेस्ट। Vivo V19, ठीक है। V19 नहीं, Y19, सॉरी, Y19 है, Y19, ठीक है। यहाँ कर देते हैं पेस्ट। U20, कॉपी देन पेस्ट। Y91, Y90, Y90 सर्च कर लेते हैं।
Y91 होगा ये भी, Y91। नेक्स्ट जो मॉडल है 91i, 91i, 81i, 81i, 93, 93। आपके जो ऐसे अगर आप लिस्टिंग करते हैं आपकी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप इजीली ढूंढ सकते हैं फ़िल्टर लगा के, या कैसे भी आप ढूंढना चाहें। अब आता है Y95, 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 Y11, Vivo Y11, Y11। अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं 11। Y11, ये भी Y11। अब दूसरा आता है V15 और V17, ये प्रो है। V15 और V17 यहाँ पर टाइप कर देते हैं V15, V15, उसके बाद V17, V17, फिर Z1 Pro, Z1 Pro, Z1 Pro, Z1 Pro, उसके बाद Vivo V11, Vivo V11, Vivo V11, कॉपी पेस्ट, Vivo V9, Vivo V9, Vivo V9, V11 Pro, Vivo 11 Pro। अब आता है Vivo V5, Vivo V5, Vivo Y69, 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 कॉपी किया, गलत जगह पेस्ट कर दिया, Y69, फिर Y71, 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 Y83, Y83, नेक्स्ट सेकेंड ये ओप्पो A16, ओप्पो A16, ओप्पो A16, ओप्पो A5 2020, ओप्पो A5 2020। यहीं से पहले कॉपी कर लेते हैं इसको, और ये यहीं पर है वैसे। ओप्पो A5 2020, A9 2020,
A9 2020, A9 2020, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओप्पो A9 वो भी यहीं पर ही होगा। ओप्पो A9, ओप्पो A9 के बाद है ओप्पो F11 Pro, F11, ओप्पो F11 भी यहीं है, F11 Pro भी यहीं है। तो F11 के बाद F11 Pro, F11 Pro भी यहीं है। F11 Pro के बाद है A91, A91, ओप्पो A91, एक बार मॉडल और चेक कर लेते हैं। ओप्पो A91, इसको हम थोड़ा अलग से चेक करते हैं, जैसे कि लाइक दिस, ये भी नहीं है। ओप्पो A91 है नहीं इसके अंदर। ओप्पो ऐसे चेक कर लेते हैं एक बारी। ओप्पो A91 लीव करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं मॉडल को थोड़ा। ओप्पो A52 कर देते हैं। A52, इसके बाद आता है ओप्पो F15, ओप्पो F15 ये मिल गया। ओप्पो F15, उसके बाद है ओप्पो A5, ओप्पो A5 है, ओप्पो A5, ओप्पो A5 मिल गया, ठीक है। अब आता है A3s, ओप्पो A3s, कॉपी करने के बाद यहीं पर मिल जाएगा। ओप्पो A3s मेरा पूरा सा मिल जाएगा। अब आता है ओप्पो A5s, ओप्पो A5s, ओप्पो A5 तेरा, तो A5s, ओप्पो A5s तेरा, ओप्पो F9 Pro, F9 Pro, ओप्पो A7 और F7, ओप्पो A7, ओप्पो A7, ओप्पो A7 और F7। ओप्पो F7 हो गया। अब आता है कुछ ही मॉडल रह गए अब। ओप्पो Realme C3, ओप्पो Realme C3, ये एक ही लाइन में मिल जाएंगे वैसे लाइन से। C3, ओप्पो Realme C3 नहीं है, कुछ और टाइप करके देखते हैं पहले। C2, कोई सा Realme होगा शायद यहाँ पर, ये ओप्पो नहीं लगा हुआ इसके आगे, Realme। तो हम इसे Realme C3 करते हैं पहले, इसको हम यहाँ पर चेंज कर देते थोड़ा, ठीक है। उसके बाद C2, इसको भी चेंज कर देते थोड़ा, C2, ठीक है। अब आता है ओप्पो Realme 2 Pro, Realme 2 Pro, ओप्पो Realme 2 Pro, Realme 2 Pro है।
Realme 3 Pro, Realme 3 Pro, Realme 5, Realme 5, Realme 5 का ये फोटो। अब जो नेक्स्ट है वो है Realme 5R, Realme 5R, Realme 5i कॉपी किया, उसके बाद पेस्ट यहाँ पर भी किया और फिर कॉपी किया। फिर ऐसा Realme 5 Pro कॉपी किया, पेस्ट किया, बोथ साइड Realme X, Realme X भी होगा, Realme X X तो Realme X यहाँ पर भी कॉपी करके, यहाँ पर भी कॉपी करके, Realme K3, Realme K3 तो ये है K3 सर्च कर लेते हैं इसको पहले Realme K3, Realme K3 का कौन सा था एक बार चेक कर लेते हैं। K3 है, Realme K3 अगर नहीं मिल रहा तो कुछ और चेक करते हैं। X3 होगा ये, K3 जो है ये होगा X3, क्योंकि X3 इसमें दिखा X3। इस मॉडल को चेंज कर देते हैं, K3 नहीं है X3 है, इसको भी X3, इसमें भी X3। अब आता है Realme X2 Pro, Realme X2 Pro, ठीक है, Realme X2 Pro ये रहा, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं दोनों जगह X2 Pro, उसके बाद है Realme XT, Realme XT, Realme XT, Reno 2Z, Reno 2Z, Reno 2Z को सर्च कर लेते हैं, Reno ऐसे भी नहीं आया, एक बार हमें सर्च कर लेते हैं Reno 2Z, Reno ऐसे भी नहीं दिख रहा। Oppo Reno, ठीक है, कोई और मॉडल सर्च करते हैं अभी। उसके बाद है Realme C11, Realme C11, Realme C11 2021, कॉपी देन पेस्ट यहाँ भी और यहाँ भी। Oppo F5, Oppo F5, Oppo F5, Oppo F5 हमारा कॉपी पेस्ट में हुआ, ये F5 है, यही था F5। उसके बाद है Oppo A31, Oppo A31। तो चलिए अब जो लास्ट मॉडल रहेगा उसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। Reno 2Z होगा लेकिन किस नाम से अभी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा घुमा के होगा, तो उसको हम कर देते हैं Oppo A5, Oppo A5 और Oppo A5। ये जो है एक्सेल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, पूरी फिलअप हो चुकी है।
एक बार राउंड पे चेक कर लेते एक बारी। कंट्रोल एस कर देते पहले, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस। प्रोडक्ट नेम में भर चुके हैं हम, ठीक है, जो प्रोडक्ट नेम थे। वेरिएशन में फ्री साइज, मीशो प्राइस जो भी जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, एमआरपी प्राइस जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। 699 मैंने दिया है। जीएसटी हमें फिल करना है, फिर एचएसएन कोड भरना है। एचएसएन कोड के बाद प्रोडक्ट का जो वेट है विद पैकिंग वो आपको यहाँ फिल करना है। इन्वेंट्री जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा हुआ वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको वो डालना है जहाँ पर ये बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। तो मैन्युफैक्चर डिटेल भी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, कहाँ पर बनते हैं। पैकर डिटेल जो पैक करके भेज रहा है वो भी, और कलर आपको यहाँ पर फिर मेंशन करने हैं। फिर कंपेटिबल मॉडल जो भी है, मॉडल आपको मैं बता चुका, ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इससे सेलेक्ट करना है, या फिर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है जैसे मैंने करे हैं। तो उसके बाद मटेरियल का ऑप्शन आता है। मटेरियल जो भी आपके कवर का या फिर आपके प्रोडक्ट का जो भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर थीम जो भी आपके कवर की थीम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आया था टाइप में फ्लिप कवर है तो फ्लिप कवर, बैक कवर तो बैक कवर, प्लेन कवर तो प्लेन कवर, जो भी आपको डालना है यहाँ पर डाल सकता है। इमेज में आपको जो भी इमेज है, जो इमेज यूआरएल आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स से क्रिएट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी में बता दिया एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। एसपी आईडी भी आपको कोई यूनिक होनी चाहिए जो किसी मैच ना हो। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इम्पोर्टेड डिटेल। इम्पोर्टेड डिटेल जो है वो आप लीव कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन कर दें। बाकी जो मैंने आपको बताया कि मल्टी पैक में एक आपको फिल करेंगे, पूरे पेस्ट कर देना है। बाकी आपको कुछ नहीं भरना है इसके अंदर। कंट्रोल ऐसे सेव करके अब हम चलते हैं मीशो के पैनल पे। मीशो के पैनल पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन है, अपलोड टेम्पलेट फाइल और डाउनलोड हम कर चुके हैं, उसे पूरी तरह से फिल भी कर दिया है। अब हमारा टाइम आ गया है अपलोड करने का। अपलोड पे हमें सिंपली कनेक्ट करना है, डाउनलोड फोल्डर में जाना है, फाइल जो भी हमारी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि टाइम चेक कर लेना है 3:46, तो यही फाइल है, ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, अपलोड और रिमूव। अगर लगता है आपको किसी तरह का एरर है, कोई भी दिक्कत है, तो आप रिमूव यहाँ से कर सकते हैं और दोबारा उसके अंदर जो एडिटिंग है वो एडिटिंग करने के बाद इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी जो फाइल है पूरी तरह से करेक्ट है और वो पूरी तरह से भर चुकी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देंगे अपलोड पे क्लिक और यहाँ पर ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। और जो नेक्स्ट डे तक इसका जो रिवर्ट है वो हमें मिल जाएगा और जो हमारी लिस्टिंग है वो लाइव चली जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने लिस्टिंग कही थी वो पूरी तरह से पास हो चुकी है। कई मेरे भाई सोचते थे कि मीशो पर जो लिस्टिंग है हम अगर बल्क में करते तो पास नहीं हो पाती और वो इन प्रोग्रेस ही शो करती रहती है, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने ये देखिए 69 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कही थी और 69 के 69 जो है लाइव हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिस्टिंग में अगर किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होगी तो वो 110% QC पास हो जाएगी। तो अब ये हमारी जब पास हो जाएगी मैं आपको इसका स्टेटस चेक कराऊंगा और फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले कवर की लिस्टिंग के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।